हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के टॉपिक में हम EIGRP और NBMA को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले थ्योरी की तरफ जाते हैं और थ्योरी के बाद यहाँ पर जितने टास्क मेंशन हैं इनकी तरफ आएंगे और सारे टास्क को हम वन बाय वन परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले NBMA एक्चुअली होता क्या है? नॉन ब्रॉडकास्ट मल्टी एक्सेस नेटवर्क को हम NBMA कहते हैं। और जहाँ पर भी NBMA की बात होगी तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारे माइंड में फ्रेम रिले का कंसेप्ट आता है। तो हम फ्रेम रिले को यहाँ पर डिस्कस तो नहीं करेंगे क्योंकि लास्ट लेक्चर आई थिंक लेक्चर 14 में हमने डिटेल में फ्रेम रिले को डिस्कस किया है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई इशू है तो उस लेक्चर को एक दफ़ा ज़रूर आप देख लीजिएगा। तो मैं लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूँगा आप लोगों को। तो इसमें हम दो तरह की कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, एक को मल्टी पॉइंट कहते हैं, दूसरे को पॉइंट टू पॉइंट कहते हैं। मल्टी पॉइंट में जो नेटवर्क यूज़ होंगे वो सेम सबनेट में होंगे, जबकि पॉइंट टू पॉइंट में जो नेटवर्क यूज़ होंगे वो डिफरेंट सबनेट में होंगे। अगर हम इस टोपोलॉजी को एज एग्जांपल ले लें और अगर हम बात करें मल्टी पॉइंट की, तो मल्टी पॉइंट में एक फिज़िकल इंटरफेस होता है। जैसे कि सपोज राउटर 1 का एक फिज़िकल इंटरफेस कनेक्टेड है फ्रेम रिले को दो डिफरेंट DLCs के साथ, और वो थ्रू फ्रेम रिले दो डिफरेंट राउटर या दो डिफरेंट ब्रांचेस के साथ कनेक्टेड है। इसके हम सब इंटरफेसेस भी बना सकते हैं फॉर फ्यूचर यूज़ के लिए। तो जब भी हम मल्टी पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन करेंगे इन EIGRP तो कुछ चीज़ों का हमें ध्यान देना होगा। इनमें सबसे पहले है कि EIGRP अपने हेलो का पैकेट्स जो है वो सेंड करता है मल्टीकास्ट एड्रेस पे, जबकि फ्रेम रिले मल्टीकास्ट को हैंडल नहीं कर सकता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम मल्टी पॉइंट जब भी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन में ब्रॉडकास्ट का कीवर्ड यूज़ करेंगे जो EIGRP के मल्टीकास्ट को चेंज करता है सूडो ब्रॉडकास्ट में, और फ्रेम रिले जो है वो सूडो ब्रॉडकास्ट को हैंडल कर सकता है। दूसरी चीज़ का हमें ख्याल रखना होगा स्प्लिट होराइजन का। स्प्लिट होराइजन EIGRP में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है कि लूप प्रिवेंशन के लिए यूज़ होता है। जिस इंटरफेस पे वो अपने अपडेट का पैकेट सेंड करता है दोबारा उस इंटरफेस पे वो रिसीव नहीं करता है। जैसे कि हम सपोज एग्जांपल लेते हैं R2 अपने अपडेट का पैकेट सेंड करता है R1 को, तो R1 उसको एक्सेप्ट करेगा, बट अगर उसी अपडेट का पैकेट वो R3 की तरफ फॉरवर्ड करना है तो वो उसको फॉरवर्ड नहीं करेगा क्योंकि स्प्लिट होराइजन उसको डिस्कार्ड करेगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट स्प्लिट होराइजन इनेबल होता है। तो जब भी हम मल्टी पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो स्प्लिट होराइजन को हमने डिसेबल करना होगा। दूसरी टाइप थी पॉइंट टू पॉइंट। पॉइंट टू पॉइंट में भी हम एक इंटरफेस का सब इंटरफेसेस बनाते हैं और जितने भी इंटरफेसेस होंगे सब इंटरफेसेस उनको हम डिफरेंट जो है वो सबनेट उसको असाइन करेंगे। तो गाइस ये थी आज की हमारी शॉर्ट डिस्कशन। तो चलते हैं अपने टोपोलॉजी में और अपने जितने टास्क हैं उनको वन बाय वन परफॉर्म करते हैं। तो आज का हमारा पहला टास्क है कॉन्फ़िगर फ्रेम रिले ऑन R4 एंड मेक श्योर R4 कनेक्शन विद R7 वाया पॉइंट टू पॉइंट। फ्रेम रिले की कॉन्फ़िगरेशन करना है और ये मेक श्योर करना है R4 और R7 जो है वो कनेक्ट हो वाया पॉइंट टू पॉइंट। तो सबसे पहले R4 पे जाते हैं, कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाते हैं, इंटरफेस सीरियल, कौन सा सीरियल है 2/1 और एनकैप्सुलेशन फ्रेम रिले, और इसको नो शट भी करते हैं साथ। इसके बाद इसको एग्जिट करते हैं, इंटरफेस सीरियल 2/1 सब इंटरफेस बनाते हैं और कनेक्ट है वाया पॉइंट टू पॉइंट, और उसको IP एड्रेस देते हैं 10.1.1.4 है, और उसका सबनेट मास्क 0, और उसके बाद इसको हम फ्रेम रिले इंटरफेस DLC क्या है DLC नंबर 101, और इसके बाद R7 पे जाते हैं और इसके कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाते हैं, इंटरफेस सीरियल 0/0 एनकैप्सुलेशन फ्रेम रिले नो शट, और इसके बाद इसका सब इंटरफेस बनाते हैं, इंटरफेस सीरियल 0/0.1 पॉइंट टू पॉइंट, और IP एड्रेस 10.1.1.7 255.255.255.0, और फ्रेम रिले इंटरफेस DLC 2 इसका DLC नंबर है, और उसके बाद अगर हम राउटर 4 पे जाके पिंग करें 10.1.1.7
7 को, तो ये पिंग हो रहा है। तो इसके अलावा अगर हम शो आईपी प्रोटोकॉल्स करके देखें, अभी तक 2/1 और जो सब इंटरफेस बनाया वो पैसे इंटरफेस है। सबसे पहले इसको नो पैसे करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन में मोड में जाते हैं, राउटर EIGRP1 नो पैसे इंटरफेस सीरियल 2/1 और दूसरा हमारे पास 2/1.1 जो सब इंटरफेस बनाया था उसको भी करते हैं। उसके बाद हम इस नेटवर्क को एडवर्टाइज़ करते हैं 10.1.1.0 को, 1.0 को, और इसी तरह राउटर 7 पे जाते हैं और यहाँ पर भी कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाके इस नेटवर्क को एडवर्टाइज़ करते हैं। नेटवर्क राउटर EIGRP1 नो ऑटो समरी नेटवर्क 10.1.1.0 और दूसरा हमारे पास है 7 जो इसका लूप भी हमने बनाया है यहाँ पे, इसको भी एडवर्टाइज़ करते हैं .7 को। और यहाँ पर के वैल्यू मिसमैच है। अगर हम शो आईपी प्रोटोकॉल करके देखें, यहाँ पे शो आईपी प्रोटोकॉल्स करके R4 पे, तो यहाँ पर के वैल्यूज़ हमने चेंज किए थे, तो यहाँ पर भी चेंज करते हैं। उसके लिए मेट्रिक वेट 0, के वैल्यू 1 हमने वहाँ पे 0 रखा है, 2 भी 0 रखा था। सिर्फ डिले पे हम मेट्रिक की कैलकुलेशन कर रहे थे लास्ट फ्यू लेक्चर से, तो उसको हम चेंज करते हैं कि 5 भी हमारे पास 0 है। तो अब नेवर फॉर्म हो गया। अगर हम राउटर 4 से पिंग करें राउटर 7 के इस लूप बैक को, तो पिंग 7.7.7.7, तो ये पिंग हो रहा है। और अगर हम राउटर 7 पे शो आईपी राउट करके देखें, तो यहाँ पर अब सारे राउट्स आ रहे हैं, तो ये वाया पॉइंट टू पॉइंट हम रीचेबल है किसी भी राउटर से R7 का ये जो नेटवर्क है। तो चलें सेकंड टास्क करते हैं, कॉन्फ़िगर फ्रेम रिले ऑन R4 एंड मेक श्योर R4 कनेक्शन वाया कनेक्शन विथ R5 एंड R6 वाया मल्टी पॉइंट। फ्रेम रिले कॉन्फ़िगरेशन करना है और यहाँ पर मल्टी पॉइंट कम्युनिकेशन हम करेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले राउटर 4 पे चलते हैं और यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाते हैं। इंटरफेस सीरियल कौन सा है 2/0 और इसको हम एनकैप्सुलेशन फ्रेम रिले करते हैं, नो शट करते हैं और इसका भी हम सब इंटरफेस बनाते हैं। एग्जिट करें, इंटरफेस सीरियल 2/0.1 मल्टी पॉइंट हमने करना है और यहाँ पर आईपी एड्रेस हम देते हैं। आईपी एड्रेस है 20.1.1.4 है, आई थिंक, यस 4 255.255.255.0 और नो शट करने की ज़रूरत नहीं करते हैं। अब यहाँ पे फ्रेम रिले की मैपिंग करते हैं। फ्रेम रिले मैप थोड़ा सा डिफरेंट होगा पॉइंट टू पॉइंट से। मैप आईपी और जो डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस है यहाँ पर सपोज हम देते हैं 20.1.1. इसको हमने देना है 5 और उसके बाद इसका DLC नंबर हमारे पास है 101 और ब्रॉडकास्ट का कीवर्ड मस्ट हम यूज़ करेंगे। दूसरा है हमारे पास ब्रांच फ्रेम रिले मैप आईपी, इसका आईपी एड्रेस है 20.1.1.6 है और DLC नंबर है 102 ब्रॉडकास्ट। ठीक है, अभी चलते हैं राउटर 5 पे और अगर हम शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ करके देखें तो कोई आईपी एड्रेस असाइन नहीं है, सिर्फ लूप बैक कॉन्फ़िगर है। तो कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाते हैं, इंटरफेस सीरियल 0/0 है हमारे पास और एंटर करते हैं एनकैप्सुलेशन फ्रेम रिले
आईपी एड्रेस हम डायरेक्टली यहाँ पर देते हैं 20.1.1.5 255.255.255.0 नो शर्ट फ्रेम रिले मैप करते हैं आईपी जो है वो डेस्टिनेशन का 20.1.1.4 है और डेलसी है वो 202 और ब्रॉडकास्ट। इसी तरह R6 पे चलते हैं, उसको भी शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ करके देखें तो कोई आईपी एड्रेस असाइन नहीं है, सिर्फ लूप बेक कॉन्फ़िगर है। इंटरफेस सीरियल 0/0 ये जो सीरियल 0/0 और उसका आईपी एड्रेस हम देते हैं 20.1.1.1.6 255.255.255.0 नो शर्ट एनकैप्सुलेशन फ्रेम रिले और फ्रेम रिले का मैप आईपी जो है वो 20.1.1.4 है डेस्टिनेशन का और डेलसी है 203 और ब्रॉडकास्ट। अगर हम 5 पे कुछ चेक करें तो 5 पे हम लोगों ने किया हुआ है ठीक। और अगर हम 4 से पिंग करें, अब पिंग 20.1.1. राउटर 5 के इंटरफेस को पिंग कर सक रहे हैं, दूसरा R6 को, तो दोनों हम पिंग कर सकते हैं। तो चलें इससे पहले हम शो आईपी प्रोटोकॉल्स करके देखें। तो हमारे पास 2/0 और ये दोनों अभी तक पैसिव इंटरफेस है, तो राउटर EIGRP कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाना होगा। राउटर EIGRP1 नो पैसिव इंटरफेस सीरियल 2/0 और 2/0.1 ठीक है। और साथ में हम उस नेटवर्क को एडवर्टाइज भी करते हैं 20.1.1.0 को। इसी तरह राउटर 5 पे जाते हैं और यहाँ पर भी हम EIGRP को कॉन्फ़िगर करते हैं। राउटर EIGRP1 नो ऑटो समरी नेटवर्क 20.1.1.0 और दूसरा है उसका लूप बेक एड्रेस नेटवर्क 5.5 और इसके बाद अगर हम देखें अभी तक नेटवर्क जो नेबर है वो अप नहीं हुआ है। चलो राउटर 6 पे भी हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं। राउटर EIGRP1 नो ऑटो समरी नेटवर्क 20.1.1.0 और नेटवर्क उसका लूप बेक एड्रेस उसको हम एडवर्टाइज करते हैं। राउटर 5 पे अगर हम देखें शो आईपी प्रोटोकॉल्स करके, तो ये तो सही है अब तक। अभी के वैल्यू मिसमैच, तो इसमें भी हम वो करते हैं के वैल्यूज़ मैट्रिक्स की वैल्यूज़ को हम चेंज करते हैं। कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाते हैं, राउटर EIGRP1 मैट्रिक वेट 0 के वैल्यू 1 हमने 0 रखा था, 02 के वैल्यू 2 भी 0, के वैल्यू 3 1 है, के वैल्यू 4 0 है और के वैल्यू 5 भी 0 है। इसी तरह अगर हम थोड़ा सा ये टाइम ले रहा है, मालूम नहीं इतना क्यों ले रहा है, बट अगर हम राउटर 5 से पिंग करें, अभी पिंग नहीं होगा क्योंकि नेबर दोबारा डाउन हो गया, कैलकुलेशन कर रहा है। जैसे ही अप आ जाएगा हम दोबारा देखते हैं, थोड़ी देर वेट करते हैं। ये क्यों नहीं अप हो रहा है, इसका भी न्यू एजेंसी फाउंड हो गया, क्योंकि इसमें ऑलरेडी मेरे ख्याल में के वैल्यूज़ मैच कर रही थी। तो अगर आप पिंग करें 5.5.5 को तो ये पिंग हो रहा है। अगर हम पिंग करें
6.6.6 को राउटर 4 से 5 को हो गया, 6 को अब चेक करते हैं तो ये दोनों हो रहे हैं। बट एक चीज़ यहाँ पर हम देख लें, पिंग करें 6.6.6 को तो ये पिंग नहीं हो रहे हैं यहाँ से राउटर 5 से राउटर 6 को। तो इसके लिए कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाते हैं और इंटरफेस सीरियल 0/0, यहाँ पर भी एक फ्रेम रिले का मैप बनाते हैं फॉर राउटर 6 के लिए। तो चलो लूप बैक के ज़रिए बनाते हैं फ्रेम रिले मैप IP 6.6.6 और DLC हम यूज़ करेंगे 202। ठीक है, सेम इसी तरह 6 पे चलते हैं और यहाँ पर भी इंटरफेस सीरियल 0/0 और अगर हम फ्रेम रिले का मैप बनाएं फॉर 5 का लूप बैक है तो मैप IP 5.5.5 DLC है हमारे पास 203 और ब्रॉडकास्ट। यहाँ पर हमने थोड़ी सी गलती की है, राउटर 5 पे हमने ब्रॉडकास्ट को नहीं हो किया है, तो चलिए हम यहाँ पर ब्रॉडकास्ट का वर्ड भी लगाते हैं। तो अब अगर हम पिंग करें 5.5.5 को तो अब ये पिंग हो रहा है, और अगर हम 6 को पिंग करें 6.6.6 को तो ये भी पिंग हो रहा है। और अगर हम शो IP राउट करके देखें राउटर 4 के राउटिंग टेबल को तो क्या सारे राउट्स आ रहे हैं, नहीं राउटर 6 का आ रहा है, राउटर 7 का आ रहा है और राउटर 5 का भी आ रहा है। तो गाइस आज के हमारे जो दोनों टास्क थे वो भी हो गए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं न्यू लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।